आपकी डिलीवरी की डेट निकल गई है, जो ड्यू डेट दी थी डॉक्टर ने वो निकल गई है और आपको अभी भी लेबर पेन यानी कि दर्द चालू नहीं हुए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या ऐसे घरेलू तरीके हैं जिससे कि आप लेबर पेन यानी कि अपने जो डिलीवरी का दर्द है वो चालू कर सकते हैं, वो पेन उठा सकते हैं, है ना। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि आप लोगों के इस तरह के काफ़ी सवाल आते हैं कि हमारी डेट निकल के 4 दिन ज़्यादा हो गए हैं, ओवर हो गए हैं, फिर भी हमें पेन चालू नहीं हुआ है, हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री होके ये जो घरेलू उपाय हैं 4-5 चीजें हैं उनका सेवन कीजिए और आपकी लेबर पेन आ जाएंगे, है ना। टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि टेंशन आप लेंगे तो आपका लेबर पेन और भी लेट में स्टार्ट होगा। जी हाँ, तो एक तो सबसे पहले तो आपको मसालेदार चीजें जैसे मसालेदार सब्जी हो गया, ये लेने हैं जिसमें गरम मसाले डले हुए होते हैं, थोड़ा मिर्च ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। अब आप कहेंगे कि प्रेगनेंसी में तो मसाले वाली चीज़ें लेने से अवॉइड किया जाता है, लेकिन आप डिलीवरी के पेन में यानी कि डिलीवरी के पेन को लाने के लिए इन चीज़ों का सेवन कुछ दिन तक कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी आंतों का मतलब मूवमेंट है वो ज़्यादा हो जाता है और आपकी आंतें जो हैं वो इरिटेट हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, कई बार लूज मोशन भी हो जाता है। तो ये आपके लेबर पेन यानी कि दर्द को चालू करने में सहायता पैदा करता है, क्योंकि आसपास ही होते हैं, आपका जो बच्चेदानी है और आपकी आंतें हैं वो आसपास होते हैं। तो ये चीज़ें होता है, अगर पेट आपका खराब हो गया या फिर ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें ले ली तो ये आपके दर्द को यानी कि कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ दिन तक लीजिए, अगर आपको सूट नहीं होता है तो आप दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं। दूसरा, आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, है ना। अनानास का सेवन आप कर सकते हैं कि अनानास में भी ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके लेबर पेन को यानी कि डिलीवरी के जो दर्द उठने हैं आपको वो चालू करने में आपको मदद करते हैं। तो अनानास का सेवन भी आप कर सकते हैं। तीसरा, खजूर का सेवन जरूर कीजिए, खजूर भी गर्म होता है, तो दूध के साथ आप डेट्स खजूर का इस्तेमाल कर सकती हैं अपने लेबर पेन को लाने के लिए, यानी कि अपने दर्द को चालू करने के लिए भी आप डेट्स का सेवन कर सकती हैं। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको बीच में बताना चाहूंगी, वो ये कि आपको इस दौरान जब भी ये गर्म तासीर वाली चीजें मैं आपको बता रही हूँ लेबर पेन आपको दिलाने में सहायता करती हैं, तो इसके बीच में आपको ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम या फिर फ्रिज का पानी, ठंडा ठंडा पानी का सेवन नहीं करना है कुछ दिन तक, अगर आपको लेबर पेन यानी कि दर्द चालू करने हैं तो। इसके अलावा आप कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल अपने जो दूध पी रहे हैं उस दूध में 1 चम्मच मिला के पी सकते हैं। आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस कुछ लेडीजों को हो सकता है लूज मोशन लग जाए, तो उससे क्या होता है आपकी आंतें जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, इरिटेट होती हैं। तो इससे आपको वहीं पे, क्योंकि आपका यूट्रस भी है, बच्चेदानी भी है, तो इससे आपको लेबर पेन होने में यानी कि दर्द चालू होने में सहायता मिलती है। तो ये चीज आप कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल अपने दूध में 1 चम्मच मिला के रोज पीजिए, 1-1 चम्मच अपने दूध में मिला के, तो ये भी आपके दर्द को चालू करने में मदद करता है। काफी ज्यादा लेडीजों को इससे सहायता भी मिली है। इसके अलावा एक हर्बल टी जो कि दर्द को चालू करने में काफी सहायता इससे काफी लेडीजों को मिलती है, उसका नाम है रसबेरी टी, जो कि आप ले सकते हैं। रसबेरी टी के नाम से आपको किसी भी कहीं पे भी मिल जाएगी मार्केट में, या फिर ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट से। तो ये टी आप लीजिए, हर्बल टी दिन में लीजिए, एक टाइम तो ले ही सकते हैं आप, इसको लीजिए, तो ये भी आपको दर्द चालू करने में मदद कर सकती है। तो ये जो 4-5 चीजें हैं, घरेलू चीजें, इनका सेवन करके आप अपने दर्द को चालू करने में आपको मदद मिलेगी। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है कि सभी चीजें जो मैंने 4-5 चीजें बताई इकट्ठा आपको खा लेनी है या फिर पी लेनी है। ऐसा करने से आपको वॉमिटिंग की समस्या हो जाएगी और डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाएगा। जो चीज आपको सूट हो रही है वो लीजिए, जो चीज आपको सही लगती है, क्योंकि ये सारी ही चीजें गर्म चीजें हैं, वो आप लेंगे तो आपके दर्द जल्दी चालू हो जाएंगे। जैसे रात में आप हल्दी वाला दूध ले लीजिए, है ना, और सुबह के टाइम पे आप दूसरी चीजें जैसे पाइनएप्पल हो गया, फिर रसबेरी टी हो गया, और गर्म चीजें जैसे खजूर या फिर खजूर वाला दूध हो गया, ये चीजें दिन के टाइम पे ले सकते हैं। और एक टाइम रात के टाइम पे हल्दी वाला दूध हो गया या फिर खजूर वाला दूध भी आप नाइट में ले सकते हैं।
ये जो चीजें हैं आपको इकट्ठा नहीं लेनी है, 1-2 चीजें सुबह लेनी है, 1 आध चीजें आपको रात को लेनी है खाना खाने के बाद सोते समय। तो इस तरीके से आप लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। गरम गरम चीजें लीजिए, आपको जैसे कि पता है लड्डू होते हैं, ड्राई फ्रूट के लड्डू, वो भी गर्म रहते हैं। तो इन चीजों का आप सेवन करेंगे तो आपको जो पेन है वो जल्दी से चालू हो जाएगा। इसके अलावा आप अजवाइन वाला पानी पी सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये चीजें तब आपको सहायता देंगी जब आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, यानी कि बच्चे का सिर नीचे की साइड फिक्स हो गया है, आपकी हड्डी में फिक्स हो रहा है ना, नीचे की साइड सिर है। कई बार बच्चा उल्टा भी होता है, बटक से नीचे के साइड होते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे ये चीजें कारगर नहीं होंगी, क्योंकि वहां पे तो आपको सिजेरियन डिलीवरी ही करवानी होती है। तो ये चीजें आपको लास्ट टाइम पे जब आप 9वें महीने में 8वें महीने में अल्ट्रासाउंड करवाती है तभी पता चल जाता है कि बच्चा उल्टा है या फिर सुलटा है ना। तो अगर सुलटा बच्चा है यानी कि सिर नीचे की साइड है तो यहाँ पे ये चीजें कारगर होती हैं, आपके जो सर्विक्स है उसको सॉफ्ट बनाती हैं और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि दर्द चालू करती हैं। संकुचन आपके बच्चेदानी में होता है तो धीरे धीरे करके मुंह भी खुलता है ना। तो ये चीजें आप ले लीजिए, है ना। जैसे कि मैंने बताया इकट्ठा आपको नहीं लेनी है, कुछ चीजें सुबह लेनी है, कुछ चीजें शाम को लेनी है। ठंडी चीजों से परहेज करना है, कुछ दिन तक एटलीस्ट आप परहेज कीजिए। आइसक्रीम, फ्रिज का पानी, ठंडी ठंडी चीजें, फ्रूट वगैरह भी आप फ्रिज में रख के एकदम से निकाल के खाती हैं वो आप मत कीजिए। कुछ दिन तक गर्म चीजों का सेवन करेंगे और टेंशन फ्री रहेंगे तो आपका जो बच्चेदानी का मुंह है आसानी से खुल जाएगा और आपको दर्द चालू होने में आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी इनमें से। और आपको इससे मदद मिलती है तो जरूर कमेंट में लिखिए कि आपने क्या लिया और कितने दिन तक लिया और कब आपको दर्द चालू हुए, ताकि कमेंट हर लेडीज पढ़ती है तो वहां से उनको भी हेल्प हो सके, है ना। तो इस तरीके से कमेंट जरूर लिखिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखिए और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।